हमारे साथ अब संवर्धना मदरसन के नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट यानी कि सीओओ पंकज मित्तल और सीएफओ कुणाल मनाली सर दोनों मौजूद भी हैं। तो पहले कुछ नंबर्स को लेकर बातचीत कर लेते हैं। नंबर्स बहुत ही रोबस्ट देखने को मिले। तो पहले पंकज सर, बढ़िया अर्निंग्स आई है इस क्वार्टर के अंदर, खासतौर से रेवेन्यू फ्रंट पे 20,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। रिकॉर्ड नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो जो अच्छे नंबर्स है इसमें एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कि चाइनीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नेगेटिव था। यहाँ वहाँ पर इतना कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन यूरोपियन बिजनेस बहुत अच्छा करके किया है। तो क्या की हाईलाइट थे सर, कितना कंसर्न है वहाँ पर? देखिए, ये क्वार्टर रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी में सब लोगों ने मिलकर कितनी मेहनत करी और जो बेसिक स्ट्रेंथ है कंपनी की उसको रिफ्लेक्ट करता है। और ये कि कस्टमर्स की हमारे साथ क्या ट्रस्ट है, साझेदारी है, जिसके तहत जो भी परेशानियां आई, जो भी मुश्किलें आई, उनको लोगों ने दूर किया। और उसी के बाद ये आंकड़े हम सबके सामने आए कि पहली बार 20,000 करोड़ पार किया और एबिटा मार्जिन 1,684 करोड़ पे अच्छा मार्जिन है। कंपनी इम्प्रूवमेंट्स और करने की कोशिश करती रहेगी, हमेशा जैसे करती रहती है। हमें लगता है कि आगे का आउटलुक भी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि यूरोप के अंदर में जो ग्रोथ आई है वहाँ पर अभी भी कारों की डिमांड काफ़ी अच्छी है। चाइना के अंदर में थोड़ी कमी आई, कोविड की वजह से काफ़ी डिसरप्शन भी हुए, लेकिन आने वाले समय में अभी भी मार्केट जो है ओवरऑल, अगर हम नंबर देखें वर्ल्ड मार्केट का भी, तो गाड़ियां करीब 21.5 मिलियन बनी है इस क्वार्टर के अंदर में। तो आने वाले समय के अंदर में इनकी तादाद बढ़नी चाहिए। कुणाल सर, मार्जिन्स लास्ट क्वार्टर के अंदर हमने देखा था कि इनपुट कॉस्ट का इफेक्ट था, जिसकी वजह से मार्जिन्स हिट हुए थे। इस बार इनपुट कॉस्ट भी नीचे आ चुकी है। तो क्या मार्जिन्स को एक रिस्पाइट मिला है, सिचुएशन बेटर हुई है, या पूरा भी बेनिफिट नहीं आया है? देखिए, हमने कस्टमर, जैसे मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि हमने कस्टमर्स के साथ मिल के काफी साझेदारी करी है ऑन दिस इनपुट कॉस्ट। कुछ हद तक हमने शेयरिंग करी है, जो कि इस क्वार्टर के नंबर्स में अब रिफ्लेक्ट करता है। और आगे थोड़ी सी सॉफ्टनिंग भी दिख रही है, जैसे रेजिन प्राइसेस हमें थोड़ी कम दिख रही है। कॉपर वही है, बट एटलीस्ट स्टेबल है, क्योंकि पास थ्रू है। जब तक स्टेबल है तब तक हमें इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। तो ओवरऑल चीजें इम्प्रूव होते हुए दिख रही है ऑन कमोडिटी साइड एटलीस्ट। जो इन्फ्लेशन है वो जरूर बढ़ते जा रहा है, एंड उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट भी आएगा। वो भी हम अपने कस्टमर से डिस्कस भी कर रहे हैं कि उसका हम क्या करें। इंडस्ट्री वाइड इशू है, सिर्फ हमें लेके नहीं है ये, तो सभी के लिए ये ट्रू है। अच्छी बात यह है कि जो प्रोडक्शन जो काफी वॉलेटाइल था, क्योंकि चिप मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं चलता था, सप्लाई आएगी नहीं, वो अब काफी स्टेबल हो गई है। तो उससे हम अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है कहीं पर, हम उसको मैनेज कर सकते हैं मच बेटर। तो इसके तहत एटलीस्ट हमें लगता है कि आगे वाला क्वार्टर में भी हम इससे बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। एंड अगर इंडस्ट्री में ऐसी टेलविंड रहेगी तो इम्प्रूवमेंट पाथ पे हम रहेंगे। पंकज सर, चाइनीज मार्केट को लेकर सिचुएशन ट्रबलसम थी, तो वहाँ क्योंकि अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, क्या सिचुएशन है वो अनलॉक में वहाँ पर? और साथ साथ इंडियन बिजनेस और नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, शुरुआत करते हैं इंडिया से। तो इंडिया के अंदर में डिमांड बहुत अच्छी है, गाड़ियों की बुकिंग्स बहुत अच्छी हैं। डिलीवरी का इशू रहा था, कुछ शॉर्टेजेस रहीं, जैसा कार मेकर्स ने बताया ही है पब्लिक डोमेन में। उसके तहत थोड़े नंबर वीक रहे हैं Q3 के। Q4 और आने वाले समय में हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि वो दूर हो गए हैं प्रॉब्लम्स, और गाड़ियों की क्वांटिटी जो कस्टमर्स बना सकते हैं वो पूरी बना पाएंगे। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के अंदर में भी कुछ थोड़ी सी वीकनेस थी, लेकिन अगर हम देखते हैं तो डिमांड में कहीं पर भी अभी कमी नहीं है। चाइना मार्केट के लिए आपने कहा तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कोविड की जैसे जैसे सिचुएशन ईज आउट होती जाती है तो वहां पर भी जो मार्केट है वो इम्प्रूव करेगा। अगर मैं कुछ ऐड करूं इसमें कि जी प्लीज प्लीज। कि मदरसन के लिए, ये तो आपको मार्केट के आंकड़े मिले पंकज से, बट मदरसन का एक्सपोजर प्रीमियम व्हीकल्स में ज्यादा है, एंड वहां पे हमें इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था, अभी भी नहीं दिख रहा। हमारा मिक्स जो है वो थोड़ा फेवरेबली इंक्लाइंड है
एंड हेंस इसलिए इस बार भी आप देखें इंडस्ट्री 2% ग्रो किया, हमने 25% ग्रो किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखें तो सिमिलरली हमने काफी आउट परफॉर्मेंस की, क्योंकि हमारा मिक्स थोड़ा डिफरेंट है इंडस्ट्री से। अच्छा कुणाल सर, एक बात और बताएं, क्योंकि इस बार ये कंट्रोल्ड केपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया है और उन्होंने मतलब जो केपेक्स का साइज बड़ा हो सकता था उसको थोड़ा कम किया है। क्या मान के चलूं कि डेट का रीपेमेंट इसकी एक वजह हो सकती है इस क्वार्टर में जो कंट्रोल्ड केपेक्स रहा है? नहीं, कंट्रोल कैपेक्स इसलिए था क्योंकि हमने अपना काफी सारा कैपेक्स प्री कोविड खत्म कर लिया था। ये बात दूसरी है कि कोविड के टाइम पे फिर वो डिक्लाइन हो गया मार्केट, बट कैपेसिटी ऑलरेडी हमारी ग्राउंड में है। तो आज के दिन भी अगर आप एग्रीगेट लेवल पे देखेंगे तो हम अभी भी प्री कोविड लेवल की डिमांड लेवल में, प्रोडक्शन लेवल पे नहीं पहुंचे। तो ऑलरेडी कैपेसिटी है हमारे पास अभी और ग्रोथ को लेने के लिए बिना कोई कैपेक्स की। तो आप जो अभी आज कैपेक्स देख रहे हैं ये ज्यादातर मेंटेनेंस लिंक्ड है या कोई स्पेसिफिक कस्टमर प्रोग्राम लिंक्ड है। इसमें ग्रोथ कैपेक्स बहुत ही लिमिटेड है अभी। और आप जब डेट का बात करते हैं, डेट हमारी एक्चुअली बढ़ी है क्योंकि वर्किंग कैपिटल बहुत एक्सपैंड हो गया है। तो जो सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए, चिप शॉर्टेज, वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए हमने बहुत सारा इन्वेंट्री लिए हुए हैं, और वो धीरे धीरे जैसे ये स्टेबल होते रहेंगे वो इन्वेंट्री हम शायद कम कर पाए। हम होप कर रहे थे कि ज्यादा कम कर पाएंगे इस क्वार्टर में, बट वो नहीं हुआ। होप है स्टिल कि अगले क्वार्टर में हम कर देंगे काफी हद तक, एंड उससे ऑटोमेटिकली डीलेवरेज हो जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रही है, कैपेक्स लिमिटेड है, तो वो कैश फ्लो से भी ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगी। अब ये बात मैं नहीं मानता कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता। टेक्निकली जीरो हो जाएगा, बट ऑब्वियसली आप ये भी जानते हैं कि हम काफी एमएनए देखते रहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर एमएनए कुछ होएगा देन डेट वापस आ जाएगी, बट इसी से ग्रोथ आएगी फिर। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। पंकज सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और डिटेल में चर्चा करने के लिए, खासतौर से दोनों आंकड़ों को लेकर। सर्वेंद्र, संवर्धना मदरसन 80 रुपये के आसपास ये स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। नंबर्स अच्छे दिखाए थे कंपनी ने, तो रिएक्शन तो हरे निशान था शुरुआत में, लेकिन बाद में ऊपरी से ज़रूर बिकवाली आई है। फ्लैट है बिल्कुल अभी ये शेयर। क्या करना चाहिए? एक व्यूअर का भी सवाल था, तो इसलिए भी मैं उस पर राय ले रहा हूँ। क्या करना चाहिए संवर्धना मदरसन पे? देखिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में जो डैमेज था उसका रिपेयर प्रोसेस चल रहा है और कहीं बाजार में ये कहीं स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। और लास्ट 2 दिन से अपने लॉन्ग टर्म एवरेज को अटेम्प्ट कर रहा है, बट डिसाइसिवली क्लोज नहीं कर पा रहा है। कल थोड़ा सा मार्जिनल क्लोज उसके ऊपर था, बट आज भी उधर ही है। तो इसीलिए आई थिंक जो आप बोल रहे हैं ना कि आज थोड़ा सा ऊपर से सेलिंग आ गई, पॉसिबली मे बी जो लास्ट जो लोग होंगे जो 200 डे के आसपास थोड़ी जो हमेशा सेलिंग रहती है, आई थिंक वो कहीं हो रही है। और जब वो एब्जॉर्ब होकर इसके ऊपर डिसाइसिवली बंद आ जाएगा, एंड नाउ लेट्स से कि ये जो लास्ट 2 दिन की हाईएस्ट रेंज रही है, जो आज जिसने गैप अप से ओपन किया था, वो लेवल है तकरीबन 81.95। 82 के ऊपर जब ये डिसाइसिवली बंद करना शुरू कर देगा तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्ट्रक्चर भी धीमे धीमे इंप्रूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि अपने लॉन्ग टर्म दायरों को रिगेन कर लेगा। तो आई थिंक अगर ट्रेड लेना है तो वेट कर लें, और 82 का डिसाइसिव क्लोज आ जावे और थोड़े से वॉल्यूम्स आ जावे, तो आई थिंक फिर ये जो चाल है ये लॉन्ग टर्म की ऊपर की स्टार्ट हो जाएगी और एक बढ़िया आपको अपट्रेंड यहाँ देखने को मिल सकता है। सो बट मैं कहूंगा वेट एंड वॉच अबव 82 ओनली। एक रविंदर पाल सिंह साहब का सवाल है, इनके पास 50 रुपए के दाम पर 2000 शेयर हैं ट्राइडेंट के। ये आखिरी सवाल हुआ, क्या करना चाहिए सर्वेंद्र इसमें? नहीं, देखिए ये स्टॉक में तो बहुत यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत कोई एग्रेसिव कोई कॉल लेना अभी इस समय मुश्किल है, बट आई थिंक करेक्शंस यहाँ पूरे हो गए, मल्टी क्वार्टर करेक्शंस पूरे हो गए। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में जो है बने रहे, क्लियर कट कोई रिवर्सल या कोई स्ट्रक्चर नहीं बने हैं अभी तक, बट ये दिख रहा है कि पिसा हुआ एक पिसते पिसते धीमे धीमे 40 से 32 तक आया है, और एक मल्टी मंथ करेक्शन ऐसा लग रहा है फिलहाल कि पूरा हो रहा है, बट उसके क्लियर सिग्नेचर्स नहीं बने हैं। तो ट्रेड में बने रहे, और एक 10-15 दिन में चाहिए तो दोबारा इस पर राय जरूर लें, बट फिलहाल आई थिंक वर्स्ट पॉसिबली ओवर होने के सेटअप यहाँ बन रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और बाजारों पर अपनी राय एक बार फिर से व्यक्त करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।